मैम मैं जितेश अग्रवाल हूँ, मैं वरिष्ठ मंडल नमस्कार, मैं रवि रंजन और वरिष्ठ मंडल लीड कमांडर। नमस्कार, सोमनाथ रायगढ़ प्रतीक सावलिया स्टेट डेप्यूटी HR परमार जॉइंट डायरेक्टर SCL। नमस्ते मैडम, संदीप भंडारे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। गिरीश वाघेला ऑल इंडिया सफाई कामगार संगठन न्यू दिल्ली। GR वाघेला एडिशनल एडिटर। हेमंत परमार एडिशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया SHA रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन OSSSC पावर वर्ल्ड। कुणाल वत्सला प्रादेशिक मोहम्मद व्यास चीफ OS सावरकर। मैडम नमस्ते, केतन पवार डिविजनल वाइस चेयरमैन वेस्टर्न रेलवे बंदूसर। मैडम नमस्कार, भावनालाल मीना, डिविजनल वर्किंग प्रेसिडेंट STSC एसोसिएशन। नमस्कार मैडम, जयेंद्र चौहान असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड ऑपरेट्स। नमस्कार मैडम, मेरा नाम संजय सूर्यवंशी, मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी वेस्टर्न रेलवे रीजन और जैक्सन कॉर्पोरेट का डायरेक्टर। नमस्कार मैडम, वी बारोट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। नमस्कार, अमृत मकवाना, डिविजनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन। नमस्ते मैडम, इंद्रेश परमार, मंडल अध्यक्ष SC/ST अहमदाबाद। नमस्ते मैडम, किशोर पांडु, SC/ST एसोसिएशन में डिविजनल ट्रेजरर। नमस्ते मैडम, डिविजनल लीगल एडवाइजर SC/ST एसोसिएशन आशुतोष सुतरिया। नमस्ते मैडम, मन्नूलाल मीणा, सफाई कर्मी, साबरमती। सुनील सोलंकी मैडम, डायनामिक एंटरप्राइज से। कविता सातवीं सफाई नमस्ते मैडम, कल्पा वाघेला सफाई कर्मी। नमस्ते मैडम, नाडिया हाउस नमस्ते मैम, नाडिया हाउस BRM ऑफिस। नमस्ते मैडम, परवा डेंसले मुंगेश भाई BRM ऑफिस हाउस कीपिंग। नमस्ते मैडम, हम रुचिता कंपनी सफाई कर्मचारी। कौन सी जगह से? कानपुर स्टेशन। कानपुर स्टेशन में सफाई कर्मचारी। नमस्ते मैडम, BRM ऑफिस सफाई कर्मचारी हाउस। नमस्ते मैडम, BRM ऑफिस से। नमस्ते मैडम, मैं अभिनव यादव, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर। राकेश राठी, सीनियर रीजनल सदस्य अधिकारी। नमस्ते मैडम, मैं बिहार का वरिष्ठ मंडल सामने। नमस्कार, मैं पवन कुमार सिंह वरिष्ठ मंडल वाणिज्य। गुड मॉर्निंग मैम, ब्रायन शरीफ DAG। नमस्कार मैडम, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भानुमति शेखर। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात आप लोगों से कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगी कि जो MS एक्ट है, मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि उसका प्रचार प्रसार आप जरूर करिए। जितने भी देश के नागरिक हैं उनको MS एक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। MS एक्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था, एक एक्ट बनाया उन्होंने 2013 में, जिसको MS एक्ट के नाम से जानते हैं, और उसके अंतर्गत किसी भी मानव को बिना किसी साधन संसाधन के सीवर की सफाई या जहां भी मानव मल आ रहा है वहां सफाई करने के लिए नहीं उतारा जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ जो
उसकी अगर डेथ होती है तो उस मृतक के आश्रित को 10-10 लाख रुपए उसको सहायता के रूप में दी जाती है, लेकिन एक जान की कीमत 10 लाख रुपए नहीं होती। इस इंसान का जो जाना है वो परिवार जन के लिए बहुत ही कठिन होता है। उसको पूरे जीवन भर सरवाइव करने के लिए कितनी परेशानियां होती है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो जो MS एक्ट है उसका अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक उसको नए इस तरीके से उसको रिवाइज किया है। उसमें आंशिक सहायता के रूप में 30 लाख रुपए जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके पीड़ित के परिवारजन को दिया जाता है। जो व्यक्ति है जो पूर्णतया अपाहिज हो गया, काम करने में सक्षम नहीं रहा, उसको 20 लाख रुपए दिए जाने चाहिए, और जो आंशिक रूप से जो पीड़ित है उसको अपाहिज हो गया है उसको आप 10 लाख रुपए सहायता राशि दी जानी चाहिए। ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है अभी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसमें एक चीज और होती है कि जिसने भी ये काम करवाया है, अगर उस संबंधित जो एजेंसी है या जो भी अधिकारी हैं या जो भी नागरिक हैं या कोई भी हैं, इवन जिसने भी ये काम करवाया है उसके खिलाफ FIR होना बहुत जरूरी है, और उसमें उसका प्रावधान है, उसको सजा का भी प्रावधान होता है। इस एक्ट को आप लोग अपने माध्यम से जरूर फैलाएं ताकि जो देश में सीवर में आए दिन डेथ हो रही है उसको रोका जा सके। और ये जो कृत्य है उसको हम सोच भी नहीं सकते कि जो जहरीली गैस है उसको हम पास में भी नहीं खड़े हो सकते, किस हालात में वो व्यक्ति किन परिस्थितियों में वो उसमें उतरने को मजबूर होता है। इस चीज को सोचना बहुत हमारे लिए कठिन है, इसलिए आप लोग इसको पहुंचाइए, इसकी प्रचार प्रसार अपने माध्यम से करिए। इसके अलावा जो आज जो बैठक है आयोग की, वो आयोग का मैं आपको बता दूं कि जो आयोग होता है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी देश के हर राज्यों में जाता है, राज्यों के हर जिले में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रित जो होते हैं उनका हम पुनर्वास कैसे करें, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारें, उसका अध्ययन करने के लिए जाता है। आयोग अपने माध्यम से बैठक में दिशा निर्देश देता है कि किस तरह से आप इन लोगों को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को आप मुख्य धारा से जोड़ें, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। और इसका उदाहरण है कि उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत 2014 में स्वच्छ भारत मिशन से करी। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्णतया जब भी पूरा होगा जब सफाई कर्मचारी और इन लोगों के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, हम इनके प्रति प्रधानमंत्री जी की तरह ही संवेदना रखेंगे। प्रयागराज में उन्होंने इसका उदाहरण दिया, इनके काम से खुश होकर उनको सम्मानित किया, उनके पांव धोए। बनारस में कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये कोई देखे दिखावा नहीं, ना ही कोई राजनीतिक स्टंट है, ये एक संदेश है उनको। उनका संदेश है कि देश के प्रत्येक नागरिक को इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, इनके प्रति संवेदना रखनी चाहिए, इनकी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आज यही मीटिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कमियां हैं उसको पूरी करी जाएगी जल्दी ही, ऐसा मैं यहाँ पर सोचती हूँ। सर, गुजरात के कुल कितने जिले में गए हो आप? और दूसरा सबसे बड़ा जो आपकी मीटिंग में जो यहाँ पे जो मुख्य मुद्दा आया कॉन्ट्रैक्ट बेच का, कॉन्ट्रैक्टों के साथ किस प्रकार का शोषण किया गया है और किस प्रकार आपने निर्देश दिए? तो कुछ खरिया जाइए कर्मचारियों आपके साथ। देखिए, अभी शुरुआत है, मीटिंग अभी चलेगी और कई तरह की आ रही हैं समस्याएं, तो कोई PF की है, कहीं यूनिफॉर्म की है, उसके लिए सबके लिए निर्देश दिया जा रहा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट देना ही सफिशिएंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट देकर उस पर मॉनिटरिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसमें चूक हुई है, आप मानते हैं? देखिए, चूक तो सब जगह होती, पूरे देश में चूक हो रही है, पूरे देश में चूक हो रही है, क्योंकि
देखिए अब इतना डीपली नहीं जाना है उस चीज को, हमें उन लोगों को फायदा मिले हम उस पे ही जाएंगे। हम अपनी तरफ से निर्देश में ये दे रही हूँ कि प्रिंसिपल उस पे मॉनिटरिंग रखें, कोई सा भी डिपार्टमेंट का दूसरा ही है जो नोटिफिकेशन है आप कार्यालय में जाता है, ये जो PCR के बाद एग्जाम डेट होता है, तो ऐसा किसने बोल दिया कि 15 नोटिफिकेशन आया नहीं, यहाँ पे रेलवे में आता नहीं? उसका डिटेल मैंने मांग लिया है। देखिए 15,000 से ज्यादा का बोल रहे हैं, नहीं है ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 15,000 जिसकी वो है तो उसको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। अप्रैल अक्टूबर में मिनिमम वेज रिवाइज होता है, हर साल रिवाइज होता है। अप्रैल में 1 अप्रैल को 1 नवंबर को रिवाइज होता है और हम नोटिफिकेशन लेबर एक्ट से मिलता है, हर ऑफिस को मिलता है। देखिए ये सब चीजें अभी यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और ये इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि जितना भी पेंडिंग है प्रत्येक कर्मचारी का वो पीएफ इनके खाते में जमा हो जाना चाहिए। कितने टाइम से जमा कराओगे मैडम? आपकी ये अभी बात लाइन अप है वो, अभी सारा डेडलाइन मांगेंगे कि कब तक करवा देंगे। आपने सफाई कर्मचारी से बात की अहमदाबाद में, क्या रिव्यू मिला, क्या उनकी दिक्कतें आ रही है? देखिए मैंने बताया सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कौन सी है? अभी तो चल रही है मीटिंग, जो अभी आई यूनिफॉर्म ये वगैरह पीएफ यही डिस्कस हुआ है, और भी होगा तो वो सारा इसमें आ ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर ज्यादातर जो पैसे कॉन्ट्रैक्ट से मिलते हैं तो इनके वहाँ पहुँचते नहीं है उतने पैसे सैलरी, उसका क्या मेन रीजन क्या होता है? और आपने अभी बोला सफाई कर्मचारी को जो साधन मिलना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका साधन इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? पूछा है अभी कर्मचारियों से, वो लोग बोल रहे हैं कि मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि अगर नहीं मिल रहा है तो वो दे दिया जाए और इसका कितना फॉलोअप होता है एक्शन टेकन आयोग में जाएगा, वो सारा मैं लूंगी। और